ओम शांति। आज है 9/4/2022 की मुरली है। मीठी वाणी सुनते हैं बाबा से। मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से अच्छी प्रीत रखो। प्रश्न में कहा बाबा ने, जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उनकी निशानियाँ क्या होगी? उत्तर में कहा, बाप से अच्छी प्रीत है तो एक उन्हें ही याद करेंगे, उनकी ही मत पर चलेंगे। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देंगे, कुसंग से अपनी संभाल करेंगे। गीत चला, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। ब्राह्मणों को तो जरूर धीरज ही होगा, क्योंकि ब्राह्मणों की ही परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने आगे कहा, सबकी एक जैसी प्रीत नहीं है। जैसे बाबा मम्मा और बच्चे अपना अपना अनुभव सुनाते हैं, अहम आत्मा अपने लिए कहते हैं बाबा, फिर अहम परमात्मा कहेंगे। अहम आत्मा कहती है, मैं परम पिता परमात्मा को बहुत याद करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ आधा कल्प हमने रावण राज्य में बहुत दुख देखा है। ऐसे भी नहीं, शुरू से दुख देखा है। बाबा ने क्या कहा? ऐसे भी नहीं, शुरू से दुख होता है। नहीं, रावण राज्य में धीरे धीरे दुख की वृद्धि होती है, कलाएं कम होती जाती है। अहम आत्मा को अब परम पिता परमात्मा बतलाते हैं कि पहले तुम अव्यभिचारी भक्ति में थे, सिर्फ मुझे याद करते थे। फिर व्यभिचारी रजोगुणी भक्ति में आए, अभी तो तमोगुणी भक्ति हो गई है। जो आया उनको पूछते रहते हैं, इसको कहा जाता है भूत पूजा, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। फिर आगे कहा, यह फलाना स्वामी है, सिर्फ 5 तत्वों के शरीर को देख कहते हैं। फिर बाबा फिर कहते हैं, उन्हों के चरणों में गिरते हैं। यह है तमो प्रधान भक्ति। अभी हम आत्मा जानते हैं, परमपिता परमात्मा फिर से आए हैं हमको अपना वर्षा देने। चाहे इसीलिए जितना हो सके उनको याद करते रहें। उनका फरमान है, निरंतर मुझे याद करो, देही अभिमानी भव अथवा आत्म अभिमानी भव। बाबा सुनाते हैं, घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करता हूँ। बाबा, आपने मुझे अंधियारे से निकाला है। फिर बाबा कहते हैं, बाबा के साथ हमारी प्रीत है और सबकी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वह पूरा वर्षा ले न सके। लौकिक बच्चों की बाप से प्रीत होती है। बाप की मत पर चलते हैं तो बाप भी राजी होते हैं। अगर बच्चा मत पर नहीं चलता तो बाप राजी नहीं रहता।
जो मत पर न चले वह कपूत ठहरा। तो बेहद का बाप भी कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म भस्म होते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, मेरे बने हो तो कोई भी पाप कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। क्या कहा बाबा ने? कर्म इंद्रियों से नहीं करना, कभी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। बाप तुम्हें पुजारी से पूज्य बना रहे हैं, तो बाप का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट कर देंगे। भल हम यहाँ भ्रष्ट मुत पलिति को कहते हैं, परंतु वहाँ कम पद को भ्रष्ट पद कहते हैं। बाप कहते हैं, अच्छी रीति प्रीत लगाओ, जैसे स्त्री पति को याद करती है वैसे तुम मुझे याद करो। फिर बाबा ने कहा, मेरी श्रीमत पर चलो, मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख न दो। मन में भी किसी के लिए घृणा नहीं रखना। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। तुम जानते हो, अभी का यह जन्म भविष्य के जन्म से भी ऊंच है। या हम ईश्वरीय औलाद बने हैं, सतयुग में दैवी औलाद होंगे। यहाँ की महिमा जास्ती है। जगत अम्बा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। फिर बाबा ने कहा, लक्ष्मी से क्या मिलता है? इन बातों को नया कोई समझ न सके। आते तो बहुत हैं, परंतु जिनको निश्चय नहीं है वह ठहर न सके। बाबा मम्मा बच्चों के मित्र संबंधी आते तो बहुत हैं, अथवा ऑफिसर्स आदि आते हैं, तो एलाउ किया जाता है कहाँ तीर लग जाए, विचारों का कल्याण हो जाए। झट पता लग जाता है कि ईश्वरीय कुल का है व आसुरी कुल का है। प्रीत लगती है व नहीं। फिर बाबा आगे कहते हैं, आते यहाँ बहुत हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर बाहर जाकर कुसंग में अथवा माया के संग में विकारी बन जाते हैं। लिखते हैं, हमने हार खाई, लेकिन अगर न बताए तो और वृद्धि होती जाएगी। तुम्हारी अप्रीत बुद्धि है बाप के साथ। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है। शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं, कभी भी कोई विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलना। बाबा के बने हो तो तुम्हारी चलन भी ऐसी होनी चाहिए। बाबा को पूरा मालूम होना चाहिए। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति, विश्व की बादशाही देते हैं, और बच्चों के पास क्या है वह बाप को पता नहीं है। बाप के पास तो पूरा पोता मेल आना चाहिए। मेरे को देने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। वह तो सब पैसे आदि अपने काम में ले लेते हैं। मैं तो हूँ निराकार, तुम बच्चों के ही काम में लगाता हूँ। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट समझा रहे बच्चों को। जैसे गांधी जी देश के काम में लगाते थे, इसीलिए उनका नाम बाला है।
बरोबर गांधी ने कांग्रेस राज्य स्थापन किया, नहीं तो यहाँ राजाओं का राज्य था। अभी बाप फिर से नई राजधानी राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। फिर बाबा आगे कहते हैं, यह बात सभी बच्चों की बुद्धि में बैठती नहीं है। अगर बैठे तो खुशी का पारा भी चढ़े। बाबा के साथ योग लगाते रहें। बाबा कहते हैं, परम धाम में रहने वाले बाप को वहाँ याद करो। जहाँ जाना है, अब ड्रामा पूरा होना है। ड्रामा को कोई जानते ही नहीं, न कोई कि मेरे साथ प्रीत है। कहते हैं हम परंपरा से गंगा स्नान करते आए हैं। क्या सतयुग में भी करते थे? परंपरा का भी अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं, अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में धीरज है, कोई तो कुछ भी समझते नहीं है। यहाँ से समझकर जब बाहर जाते हैं, फिर बाबा ने यहाँ से भी बाहर, यहाँ से समझकर जब बाहर जाते हैं तो माया सारा ही खा जाती है। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियाँ सारा उनको हप कर लेती है। यहाँ भी मरते हैं तो चींटियाँ लेकर सारा हप कर लेती है। माया भी बलवान है, कम नहीं है। बड़ी लड़ाई लगती है। यहाँ रहते भी क्लास में नहीं आते हैं तो समझा जाता है यह स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। फिर बाबा ने कहा, कृष्णपुरी में जा न सके, कुछ भी वैल्यू नहीं, तुम जो हीरे जैसे बनते हो उन्हों की ही वैल्यू है। तुम जानते हो हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। एक घर में एक हंस एक बगुला होगा तो खिटपिट जरूर चलेगी। यहाँ तो बगुले से किनारा होता है। मूतपलीती के हाथ का तुम खा भी नहीं सकते हो, परंतु बच्चों का बाप से इतना लव तो है नहीं, इसीलिए सोचते हैं कि पेट कहाँ से भरेगा। अरे भील लोग कहाँ से खाते हैं। आजकल तो कोई कफानी पहन ले तो मुफ्त में पैसे मिलते रहते हैं। बाबा ने कहा, आजकल तो कोई कफनी पहन ले तो मुफ्त में पैसे मिलते रहते हैं। सब पांव पड़ते रहते हैं। जो आएगा मूर्ति के आगे पैसा रखता जाएगा।